राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आशीर्वाद अपनों का। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिक्षाप्रद कहानी की तहत कहानी मनमौजी का जादू भाग 1। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसी गांव में एक अहीर रहता था। उसका नाम था मनमौजी। जैसा नाम वैसा काम, नाम भी मनमौजी और काम भी मनमौजी। एक बार की बात है, उस लड़के से गांव वालों ने पूछा कि तू क्या काम करना पसंद करोगे। मनमौजी सोच विचार कर कहा कि मैं गांव के जानवरों को चराने का काम पसंद करता हूँ। एक दिन एक नदी किनारे मनमौजी 5 गायों को चरा रहा था। ये सभी गायें जमींदारों की थी। रोटी कपड़ा और 2 रुपये माहवारी तनख्वाह पर मनमौजी काम करता था। कारण न बाप न माँ, यानी लौटावे और न ही पेटावे। बेचारा मनमौजी ठहरा ठोपा छाप। मनमौजी जिद्दी टाइप का था। उसके मन में जो बात साबित हो जाती वह हमेशा के लिए ब्रह्मा की लकीर बन जाता। सत्य के काम में मनमौजी तन मन से शामिल हो जाता, परंतु उसमें एक कमी थी। सत्य और असत्य को पहचान करना मनमौजी के बस की बात नहीं थी। इसका मुख्य कारण था कि मनमौजी संगत विहीन व्यक्ति था। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता। संगतहीन सदा मूर्ख ही रहता है, फिर चाहे वह डबल MA ही क्यों ना हो। सज्जन व्यक्ति की संगति से ही असल और नकल की पहचान शक्ति बढ़ती है। पेड़ के नीचे बैठा मनमौजी एक भजन गुनगुना रहा था। मन भजले हरि का प्यारा नाम, गोपाल हरि का प्यारा नाम, मन भजले हरि का प्यारा नाम। भजन का मुखड़ा समाप्त नहीं हो पाया था कि उधर से पंडित जी आ टपके। कंधे पर जजमानी झोला, हाथ में डंडा और मस्तक पर लंबा तिलक। बैसाख की दोपहरी धूप थी। उसी आम के पेड़ की छाया में पंडित जी भी ठहर गए। कुछ देर बाद पंडित जी झोले में से धोती निकाली और स्नान किया। उसके बाद पालथी मारकर बैठ गए और दोनों आंखें बंद कर ली। फिर दाहिने हाथ से नाक दबा ली और बस बड़ी देर तक बैठे रहे। इसके बाद उन्होंने 2 मूंगवा लड्डू निकाले और खा पी कर चलने को तैयार हुए। इन सभी खेल क्रिया को देखने के बाद मनमौजी से रहा न गया। तब मनमौजी बोला, पाव लागी हो पंडित जी महाराज। पंडित जी सदा आबाद रहो, फूलो फलो, ऐश मौज करो, ऐसा आशीर्वचन बोले। मनमौजी, पंडित जी महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। पंडित, कसमपुर। मनमौजी, आप इधर कहाँ जा रहे हैं। पंडित, फरीदाबाद, वहाँ मेरे चेले लोग रहते हैं। मनमौजी, पंडित जी अगर आप गुस्सा ना माने तो एक बात कहूँ। पंडित जी, हाँ जरूर कहो। मनमौजी, पंडित जी अभी आप नाक बंद करके क्या कर रहे थे। पंडित, भक्त, मैं एक नाक बंद करके भगवान का दर्शन कर रहा था। मनमौजी, अब समझा, नाक बंद करके भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर पंडित जी दूसरे तरफ बढ़ चले। अब मनमौजी की कहानी सुनिए। मनमौजी के पास दूसरी धोती नहीं थी। वह सोचा कि क्या करे, कि पंडित जी की तरह स्नान कैसे करूं। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वह नंगा होकर नदी में कूद पड़ा और नहाकर बाहर निकला। उसने उतारी धोती ही पहनी और पंडित जी की तरह पलथी मारकर बैठ गया। तब आंखें बंद की और फिर नाक भी पकड़ ली। जब आंखें बंद किया तब स्वाभाविक रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पंडित जी बोल रहा था कि आंख बंद कर नाक को पकड़ने से भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, परंतु भगवान मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं। ऐसा मनमौजी ने अपने मन में सोचा। जब भगवान ने दर्शन नहीं दिया तब मनमौजी ने नाक को और जोर से दबाया। मनमौजी के मन में यह बात घर कर गया कि शायद नाक को कम दबाने की वजह से भगवान दर्शन नहीं दिए। मनमौजी ने प्रण किया कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक वह नाक को दबाना नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी देर बाद मनमौजी की सांस घुटने लगी, लेकिन मनमौजी ने सोचा कि जान जाए पर वचन न जाए। उसने अपने नाक को और कस ली। अब मनमौजी को सांसें और घुटने लगी। भगवान के प्रति महानुभूति भक्त के गले में अटकी प्राण की थैली स्वर्गलोक के सिंहासन को डगमगा दिया। साथियों, आप जानते हैं कि भगवान के भक्त की प्राण भगवान के सिंहासन से बंधी होती है। अब भगवान अपनी दिव्य दृष्टि की ओर डोर मृत्यु लोक में डाली। अरे ये क्या, मेरे भक्त मनमौजी
मेरे दर्शन के खातिर प्राण तक गंवाने को तैयार है। वाह भक्त, जब तूने याद किया तब तो आना ही पड़ेगा। अभी अपने भक्त के बारे में सोचे थे कि नाथ आप किस लोक की चिंता में डूब गए। लक्ष्मी बोली, तीनों लोकों की देवी महासती लक्ष्मी के मुख से निकली ये बातें हमें अच्छी नहीं लगी। सर्वव्यापी भगवान विष्णु मृत्यु लोक के अलावा किस लोक की चिंता करेंगे। नारद जी मानो बीच में ही टपक पड़े, यानी लक्ष्मी जी की बात का भगवान को उत्तर देते इससे पहले ही नारद जी उनकी बातों को चट कर गए, लगे अपने बातों की जाल बिछाने। प्रभु, माता लक्ष्मी का सवाल अजब भरी बातों से न पड़े, वरना आपको प्यारे भक्तों की जान संकट में पड़ सकती है। हाँ नारद, तुम ठीक कहते हो, हमें अपने भक्तों की पुकार अधिक शीघ्र सुननी चाहिए। चलिए देवर्षि, भगवान विष्णु ने अपने भक्त के पास चल पड़ते हैं। अब लक्ष्मी जी के ललाट पर गुस्सा नाक पर, नारद जरा इधर आना। नारद जी लौट आए। लक्ष्मी जी बोली, खबरदार, जो आइंदा बिना पूछे समझे मेरी बात में दखल दिया, न जाने तुम्हारा कैसा दैहिक लक्षण है कि जब भी आपस में कोई बात करो बीच में टपक पड़ते हो। माता, आप मेरी बात का बुरा मान गई, चुपचाप चले जाओ। जो आ गया। नारायण नारायण। आंखें खोलो भगवान विष्णु बोले। मनमौजी को ऐसा लगा मानो मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसी समुद्र बाड़ी उसने पहली बार सुनी। आवाज़ सुनकर मनमौजी ने आंखें खोली और नाक भी छोड़ दी। फिर लंबी सांस लेकर वह बोला, आप कौन? मैं भगवान हूँ। प्रणाम बतावे कि आप भगवान हैं। तुम जैसा चाहे प्रमाण ले लो। तो दोस्तों, ये है शिक्षाप्रद कहानी के तहत मनमौजी के जादू का भाग 1। इस कहानी का भाग 2 मेरे चैनल पे कल आएगा। भाग 2 देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।